टीचर और हम अपने चैनल पे स्टार्ट कर चुके हैं क्रेनियल नर्व्स को। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी पहली क्रेनियल नर्व विच इज़ सिंपलेस्ट नर्व विच इज़ ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी इज़ ऑलरेडी ब्रांच्ड। इतनी बड़ी मोटी कोई नर्व नहीं है जो कि फर्दर जाके ब्रांच होगी, इट इज़ ऑलरेडी ब्रांच्ड। और इट इज़ एज आई मैंशनड इन माई प्रीवियस वीडियो जो कि स्कल के रिलेटेड थी, जब हम एंटीरियर क्रेनियल फोसा कर रहे थे उसमें इथमोइड बोन पे हमने पढ़ा था कि यहाँ पे ऑल्फैक्टरी बल्ब भी है, यहाँ से ऑल्फैक्टरी नर्व जारी होती है नेजल म्यूकोसा पे। इट डजंट इमर्जेस फ्रॉम अ न्यूक्लियाई, इट इमर्जेस फ्रॉम द रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट फ्रॉम द म्यूकस प्रेजेंट इन द म्यूकस मेम्ब्रेन। ऑल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर जो रिसेप्टर सेल होते हैं वहीं से इमर्ज होती है और फिर क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ इथमोइड बोन से होकर के एंटीरियर क्रेनियल फोसा में आती है एंड देन इट गोज टू द primary olfactory area via the olfactory tracts. So let's come to our green board and let's study about the olfactory nerve. Olfactory nerves के लिए यहाँ पे perforations हैं और बिल्कुल इसके abovely यहाँ पे मौजूद होते हैं olfactory bulbs. Consider this picture now. So इस picture के अंदर ये जो shaded part है, this one is the olfactory म्यूकोसा। दिस इज ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा और यहाँ से ये जो हेयर टाइप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दीज आर रिसेप्टर सेल्स। ये हैं ऑल्फैक्टरी सेल्स, ठीक है जी, ये ऑल्फैक्टरी सेल्स हो गए। और फिर ये एंड में यहाँ पे म्यूकोसा की तरफ इनके हेयर्स होते हैं, दीज आर ऑल्फैक्टरी हेयर्स। दीज आर ऑल्फैक्टरी हेयर्स। इसके सराउंडिंग में सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, दीज आर सपोर्टिंग सेल्स एंड दीज आर बेसल सेल्स। ये इसके सराउंडिंग के सेल्स होते हैं। नाउ रिकॉल दैट पिक्चर, दैट वीडियो जिसमें हम एंटीरियर क्रेनियल फोसा पढ़ रहे थे। एंड एंटीरियर क्रेनियल फोसा में क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ इथमोइड बोन आई थी जहां पे परफोरेशंस थी। क्लिक दैट पिक्चर वीडियो इन योर माइंड एंड यहाँ पे ये परफोरेशंस है, दिस इज द इथमोइड बोन और ये इसकी क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है। इस क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से इसको चलिए पहले लेबल कर देते हैं, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ इथमोइड बोन, ठीक है जी। अब ये जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं इनके जो दो प्रोसेसेस निकल रहे हैं, एक सेंट्रल प्रोसेस ये रहा, ये बेसिकली बाइपोलर सेल्स होते हैं। बाइपोलर का मतलब दो तरह के इसकी जो है वो एक्सटेंशंस निकल रही हैं। ये जो एक्सटेंशन निकल रही है ये इसकी पेरिफेरल प्रोसेस है, ठीक है। और इसके काउंटर पार्ट में ये जो है ये सेंट्रल प्रोसेस है। सेंट्रल इसको क्यों नाम दे दिया गया, क्योंकि यही वाला जो पार्ट है ये यहाँ से ब्रेन की तरफ जाएगा। और पेरिफेरल प्रोसेस इसलिए है क्योंकि ये ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा के तरफ जा रहा है। तो ये सेंट्रल प्रोसेस है और सेंट्रल प्रोसेस इसका एक्सटेंड होते हुए जाएगा इस एरिया के ऊपर। ये एक ओवल सा बल्बस सा एरिया शेप है, दिस इज ऑल्फैक्टरी बल्ब। आपको क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ इथमोइड बोन के अंदर ऑल्फैक्टरी बल्ब भी लेबल करके मैंने बताया था। दिस ऑल्फैक्टरी बल्ब, और ऑल्फैक्टरी बल्ब के अंदर ये जो रेड सेल्स है दीज आर द लार्जेस्ट सेल्स। इस ऑल्फैक्टरी बल्ब के अंदर इन्हें कहते हैं माइट्रल सेल्स। लेट मी लेबल इट एज वेल। इन्हें कहते हैं माइट्रल सेल्स या मिट्रल सेल्स कहते हैं बहुत सारे लोग इसे। ये जो ऑल्फैक्टरी हेयर्स है इनका काम है, ये इनको सीलिया भी कहा जाता है, इनका काम है कि ये सेंस कर लेते हैं किसी भी किस्म के स्टिमुलाई को, किसी भी किस्म के ओडोर को या किसी भी किस्म की स्मेल को। ओडोर दैट्स द सेम थिंग, तो उसको जो है वो ये सेंस करते हैं एंड यहाँ से इम्पल्सेस जाती हैं टू दिस सेल एंड देन इस सेल से सेंट्रल प्रोसेस की तरफ एंड देन अगेन टू दी ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। अब ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट ब्रेन के अंदर कंटिन्यूस होता है। Now consider this part of the picture. इस पिक्चर के अंदर we are just watching the brain. ब्रेन का जो सेरेब्रम है, सेरेब्रम के इंफीरियर साइड पे यहाँ पे आपको ऑप्टिक ट्रैक्ट नजर आएगा। दिस bulbous part is the olfactory bulb. Sorry, ऑप्टिक ट्रैक्ट नहीं, olfactory ट्रैक्ट्स नजर आएंगे। This bulbous part is the olfactory bulb और olfactory bulb से ट्रैक्ट्स निकल रहे होते हैं, olfactory tracts हैं। ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट्स जो है वो यू कैन सी दिस इज द माइट्रल सेल। ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट्स जो हैं वो दो तरह की ट्रैक्ट्स बन जाते हैं फिर।
कुछ जो है वो मीडियली डेविएट करके द अदर साइड ऑफ द ऑल्फैक्टरी बल्ब, ये जो दूसरी साइड है इसकी, जैसे राइट वाले लेफ्ट की तरफ कुछ जो है वो डेविएट हो जाते हैं। जब वो एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस की तरफ रीच करते हैं तो वो डेविएट कर जाते हैं थ्रू द एंटीरियर कमिशर, जो एंटीरियर ग्रे कमिशर होता है वहां से होकर के डेविएट कर जाते हैं द अपोजिट साइड ऑफ द ऑल्फैक्टरी बल्ब पे। उन ट्रैक्स को हम कहते हैं मीडियल ऑल्फैक्टरी स्ट्रायास। और जो डेविएट नहीं करते, जो सीधे सीधे चले जाते हैं टू द प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरिया, उन्हें कहते हैं लैटरल ऑल्फैक्टरी स्ट्रायास। Where does the lateral olfactory striatas go? They go to the periamygdaloid and pre-piriform areas of the brain. These are the olfactory areas. This is the primary olfactory area. सेकेंडरी ऑल्फैक्टरी एरिया भी होता है और सेकेंडरी वहां से जो है वो सेकेंडरी ऑल्फैक्टरी एरिया पर भी जो है वो इम्पल्सेस जाती हैं। दिस सेकेंडरी ऑल्फैक्टरी एरिया इज ऑल्सो नोन एज एंटोराइनल एरिया, विच इज द एरिया 28। सो एरियाज के अंदर अभी कंफ्यूज ना होइए, हम सेरेब्रम जब पढ़ेंगे तो आपको एरियाज का भी मेंशन करेंगे। सो दिस वाज अबाउट द ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। नाउ आई एम गिविंग यू अ ब्रीफ रिकैप एज वेल। So the brief recap is the olfactory nerve does not emerges from a nucleus. It emerges from the receptor cells of the olfactory membrane, which is just above the level of the superior concha. And the nerve then, after emerging from these receptor cells, passes through the perforations of the cribriform plate of the ethmoid bone, makes a synapse with the mitral cells present in the olfactory bulb. And then after that, the axons of the mitral cell, the centrifugal fibers reaching to the opposite side of the olfactory bulb, and the tufted cells and the axons of the tufted cells makes the olfactory tract. The olfactory tract then passing through the anterior perforated substance of the brain, some of the fibers deviates to the opposite side of the olfactory bulb, making it medial olfactory strias, and some are not deviated to the other side, making them lateral olfactory stria. The fibers or the tracts of the lateral olfactory stria goes to the primary olfactory area, which is the periamygdaloid area and pre-piriform area, and from then it goes to the second olfactory area as well to reach to the higher stimulus, to catch the higher stimulus, to make the connections with the emotional and autonomic responses. So olfactory nerve is the simplest nerve to study. So this was all about the olfactory nerve. For further more education videos like this, keep liking and subscribing my channel. Thank you.